जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्रहित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की यह वीडियो 10 मिनट के अंदर टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर आपको मात्र 10 मिनट में परीक्षा में दिलवा देंगे और ये भी बता देंगे कि परीक्षा में कितने वर्तनी से कठिन क्वेश्चन आते हैं। पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं होगी फिर। और यह भी पता चल जाएगा कि हिंदी आपने बहुत अच्छी पढ़ के रखी है, लेकिन आज ये आपको पता चल जाएगा कि हिंदी हम आम जिंदगी में कितना गलत लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टार बना के एक एक पॉइंट को लिख लीजिएगा। अगर वीडियो बहुत तेज लगे तो आप रोक रोक कर लिख लो स्टार बना के। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ज्योत्सना को लिखा जाता है बी ऑप्शन, यानी ऐसा लिखा जाता है, बाद बाकी सभी गलत हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? अगर हम शुद्धिकरण को देखें तो जितने भी हलंत लगा है तो उसका हलंत का मतलब है कि वो वर्ड आधा है, यानी यह शुद्ध जो है ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो शुद्धिकरण कैसा लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? अब दिमाग लगाओ कि कौन सा अशुद्ध शब्द होगा। देखिए, अगर बात करें चिंगारी, मर्दानी, मैथिली शरण या लब्ध प्रतिष्ठ, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। मर्दानी जैसा शब्द हलन संबंधी प्रक्रिया यहां पर गलत है और इसलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। लब्ध प्रतिष्ठ सही लिखा है, इसी से लब्ध प्रतिष्ठित वर्ड बना हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखेंगे। क्लियर है? कह रहा है श्रुत लिपि। अब बहुत सिंपल पूछा गया था कि भैया श्रुत लिपि जो है, देखो अभी 0 से चल रहा है और लास्ट में अपन टॉप क्वेश्चन तक देखेंगे, यानी कठिन कठिन से क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री के भाषण में ये जो आपका अंडरलाइन वर्ड है श्रुत लिपि, ये जो है कैसा लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा बताइएगा, फटाफट बताएंगे। तो आंसर भैया किसके साथ चला जाएगा? बी ऑप्शन। जितने भी बच्चे मार रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी श्रुत लिपि वाले। अगला, निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी सही है? आध्यात्मिक को कैसा लिखा जाएगा? आध्यात्मिक को कैसा लिखा जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्त, यहां पर ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। आध्यात्मिक को हम ए के साथ लॉक करेंगे, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो आध्यात्मिक होता है, कभी भी आध्यात्मिक नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, हम आप सभी लोग आध्यात्मिक को ना लिखकर आध्यात्मिक लिखते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, आज के बाद ये गलती ना हो एग्जाम में। अगला, निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी दृष्टि से कौन सी वर्तनी सही है? यानी दिनांक। अब देखो दिनांक अपन लोग कैसा लिखते हैं? ज्यादातर अगर देखा जाए तो दिनांक को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, ज्यादातर देखा जाए दिनांक को अपन लोग कैसा लिखते हैं? ऐसा भी लिखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? 6 का बी चला जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी लॉक हो जाएगा। क्लियर है? बी हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा अनुग्रहित वर्ड है जो सही लिखा है? अनुग्रहित जो है शब्द कैसा लिखा है, जरा जवाब दीजिएगा। अनुग्रहित जो शब्द है वो कैसा लिखा है? तो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। अनुग्रहित जो है हमारा 7th का बी हो जाएगा, यही शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी, ध्यान दीजिएगा, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? प्रज्वलित कैसा लिखा जाएगा? भाई प्रज्वलित बहुत बच्चे गलत करेंगे और मैं आपको सही बताऊं तो 99% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे। बोले सर कैसे? देखिए प्रज्वलित जो शब्द है ना, वो जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कभी आपने सोचा था कि ये सी हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने सही भी लगाया होगा, 1% बच्चों ने आंसर सही किया होगा। याद रखिएगा, हम लोग ये समझते हैं कि प्रज्वलित में डबल जा रहा, बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला, निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। देखो अशुद्ध वर्तनी ध्यान से पढ़ो, अनुग्रहित, स्वादिष्ट, रुपया, दिवारात्र। तो देखो अगर बात करें इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन ये है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 कठिन क्वेश्चन में शामिल किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर सी जाएगा। सी क्यों जाएगा? सी इसलिए जाएगा क्योंकि भाई जो रुपया है, ये रुपया में आपने ध्यान से नहीं देखा, ये रुपया में ऐसा रू बना हुआ है, जबकि रुपया में जो साधारण रू होता है मात्र इसमें लगा हुआ, ये रुपया की रू की बड़ी मात्रा है, इसलिए गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। आंसर जाएगा सी के साथ। शुद्ध शब्द को चुनना है कि घनिष्ठ को कैसा लिखा जाएगा? घनिष्ठ जो है कैसा लिखा जाएगा? तो याद रखो मेरे भाई, यहां पर अगर हम देखें, हर बहन हर भाई इस क्वेश्चन को सही करें। घनिष्ठ जो है कभी भी घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। अगर घनिष्ठ होता है तो बी ऑप्शन होगा, आंसर बी हो जाएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरे चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए चैप्टर वाइज के साथ साथ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको मिलता है, साथ ही साथ पूरी डिस्क्रिप्शन क्लासेस मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, क्योंकि यहाँ पर आपका फ़ायदा ही मिले होगा, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं। भले ही आप अपने घर से बैठकर वीडियो देखते हैं या देखती हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 11, 53 जो है कैसा लिखा जाता है? निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी इस शब्द का एक वर्तनी ऐसा ऑप्शन है जो सही है? तो 53 को दोस्त 53 लिखा जाता है, 11th का सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी सही है? सही है अत्यधिक, भाई गलत लिखा है। क्या ये हो सकता है? सर्वत, ब्रह्मा, धनाढ्य। तो दोस्त याद रखो, बहुत सारे बच्चों का आंसर यहां पर डी पर जा रहा होगा, या बहुत सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी पर जा रहा होगा। सी उनको ये लग रहा होगा कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है। ब्रह्मा कभी नहीं होता है, ब्रह्म से हम ब्रह्मा को बनाते हैं। यहां पर भी हलंत संबंधी प्रक्रिया गड़बड़ है। लेकिन एक याद रखो, आपका जो शब्द होता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं सर्वत, यही सर्वत गलत होता है, और जो सर्वत होता है दोस्त वो ऐसे लिखा जाता है, ये सर्वत सही होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? चरमोत्कर्ष जो है कैसा लिखा जाएगा? बताइए फटाफट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? 13 का आंसर डी हो जाएगा। तुरंत देखो, तुरंत आंसर लगाओ। इतनी जल्दी आंसर देखो, भाप लो, आंसर लगा दो फटाफट। चलिए, अब इस क्वेश्चन पूरे वीडियो में आपके बहुत क्वेश्चन गलत होंगे। हम तो कहते हैं सारे क्वेश्चन गलत हो जाएं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन एक भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर माफी योग्य नहीं होंगे आप। ठीक है, यहां क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो दिमाग आपका खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में होंगे तो दिमाग आपका खराब हो जाएगा, तो इसलिए बचा लो अभी आप अपने आप को। अंतर ध्यान कैसा लिखा जाता है? अब देखो, बहुत सारे बच्चे अंतर ध्यान को कैसे लिखते हैं? अंतर ध्यान में ध्यान को ऐसे लिख देते हैं। अरे भाई, हिंदी में ध्यान को ऐसा लिखा जाता है, लेकिन जो अंतर ध्यान है ये दोस्त यहां पर आंसर क्या जाएगा? अंतर ध्यान होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। अगला, ये भी क्वेश्चन 15 नंबर, 99% बच्चे गलत करेंगे। बोले सर कैसे? मैंने कहा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति कैसा लिखा जाएगा? तो अतिशयोक्ति को लिखने के लिए हम कौन सा वर्ड अतिशयोक्ति में यूज करें? तो अतिशयोक्ति में सी वर्ड यूज होगा, क्योंकि जब भी हम कहते हैं हमारे दिमाग में शयोक्ति में ऐसा सा और या आता है, बिल्कुल गलत आता है। ये गलत वर्ड हम लिखते हैं अपने दिनचर्या में, लेकिन जो शुद्ध वर्तनी हिंदी ग्रामर है वो अतिशयोक्ति ऐसा लिखा जाएगा। अगला, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा कि कौन सा शुद्ध शब्द है। जरा जवाब दीजिएगा कि उज्जवल कैसा लिखा जाएगा। कितनी बार पूछा गया है भाई? बहुत बार पूछा गया है। उज्जवल जो है कैसा लिखा जाएगा? जहां पर जा और जा यानी दोनों जा आधे हों वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये गलत है, ये गलत है, ये क्या है? यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर ये भी गलत है, आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? कवित्री जो है कैसा शुद्ध होगा? कवित्री तो कई बार पूछा गया है भाई। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवित्री होता है, लेकिन कवित्री में आपको कव याद रखना है। इस पर कोई मात्रा नहीं चढ़ानी, नहीं तो आपने कवि कर दिया तो गलत हो जाएगा। कब याद रखना है और कब के साथ इत्री याद रखना है, इसलिए सी ऑप्शन जो बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही है, कब और इत्री। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में कौन सा वर्तनी की दृष्टि से वाल्मीकि सही शब्द है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। याद रखो दोस्त, यहां पर 18 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? 18 नंबर का जो आंसर जाएगा वो वाल्मीकि के साथ। डी आंसर अगर मार रहे हो तो भाई बिल्कुल सही है। 67 से 68% बच्चों ने आंसर गलत दिया है। क्लियर है? हम आपके माइंड को भी भांप रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अब ये क्वेश्चन आपके माइंड को चेक करेगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्तनी वाला शब्द सही है? निरोग है, अधोपतन है, बीमार है, पयाहदान है, पयाहपान है। देखिएगा, अगर निरोग को देखा जाए तो निरोग ऐसा नहीं लिखा जाता है, निरोग निरोग लिखा जाता है। ऐसे ही अधःपतन लिखा जाता है। ऐसे ही दोस्त यहाँ पर शुद्ध शब्द में बीमार गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर विसर्ग संबंधी ये शब्द थे, तो इसमें केवल एक ही पयाहपान है जिसको सही लिखा जाता है। अरे भाई, दुख को ऐसा लिख दो तो गलत हो जाएगा, और दुख को ऐसा लिख दो तो भैया सही हो जाएगा। तो मतलब क्या है? जो सही हो उसको लिखना है ना। रचयिता कैसा लिखा जाता है? बताओ, रचयिता को कैसा लिखा जाएगा? तो रचयिता को लिखने के लिए आंसर क्या चला जाएगा? बी के साथ जाएगा। रचयिता होता है, जैसे कव इत्री होता है ऐसे ही रचयिता होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? VIMP क्वेश्चन है। अगर वीडियो तेज लग रही है तो उसको धीमा करके देखें। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अरे भाई देखो, तुरंत मार दो, ये तो बहुत सिंपल है। शताब्दी बोले सर, ऑप्शन डी। अगला,
निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्जैनी को शुद्ध शब्द कैसा लिखा जाएगा? भाई उज्ज्वल से बना दिया उज्जैनी, और उज्ज्वल से अगर उज्जैनी बनाया है तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? वो जाएगा भाई सी के साथ चला जाएगा। यहां पर उज्ज्वल में डबल जा तो था, लेकिन भैया हमें ये भी तो देखना है, इन्हीं हमें बनाना है और इन्हीं यहां पर है नहीं। अगला सही विकल्प का चयन कीजिएगा, बहुत सिंपल है। अरे कौन से गलत हो सकते हैं? ये गलत हो गया, मुस्कुराना गलत हो गया। अब मुस्कुराना में यहां पर देखिएगा, ये भाई बड़ी बड़ी यू की मात्रा, ये छोटी। अब मुस्कुराना में छोटा होता है बड़ा होता है? तो आप ये कहोगे भाई छोटा होता है, आंसर डी जाएगा। अगला निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? अरे बहुत टॉप लेवल का, मतलब एक कठिन स्तर का क्वेश्चन है, मतलब एकदम से धांसू क्वेश्चन। देखिए दोस्त, यहां पर आपको शुद्ध बताना है। 3 गलत हैं आपके। 3 कौन से गलत हैं? या तो नीचे से 3 गलत हैं, या तो बीच से 3 गलत हैं, या तो भाई ऊपर नीचे 3 गलत हैं। तो यहां पर आंसर देना है दवाइयों में। दवाइयां गलत है, ई नहीं होना चाहिए। इकाइयां भी गलत है आपका, हिंदुओं भी गलत है आपका, हिंदुओं लिखा है, देखो यहां पर लिखा है। और तपस्विनी सही है, इसलिए आंसर डी जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है? छिद्रान्वेषी जो है, छिद्रान्वेषी शब्द जो है कैसा लिखा जाएगा? तो छिद्रान्वेषी जो शब्द है दोस्त, यहां पर सा का मतलब है, यहां पर देखिए सा जो है 3 तरीके के सा है लास्ट में, और इसी में यहां पर करामात आपको करना है, तो आंसर जाएगा भाई बी के साथ। ये वाला जो है खटकोण वाला सा बनेगा इसमें, ठीक है। अगला वर्तनी कौन सी शब्द में अशुद्ध है? यानी कौन सा ऐसे ऑप्शंस में बात करेंगे जिसमें अशुद्ध वर्तनी दी गई है, जरा बताइएगा। तो दोस्त 26 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? द्रष्टव्य के साथ चला जाएगा। अशुद्ध वर्तनी है बुधवार, मंत्री, भीति, ये सभी क्या है? शुद्ध हैं। अगला निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी शुद्ध शब्द है? यौवन अवस्था, यौवनावस्था लिख दिया है। प्रियदर्शिनी, अश्रु, प्राणी शास्त्र, शुद्ध। अब देखो प्रियदर्शिनी यहां पर गलत है, ठीक है ना, प्रियदर्शिनी यहां पर गलत है, अश्रु भी गलत है, यौवन अवस्था भी गलत है। एक बहुत सिंपल सा शब्द दिया है प्राणी शास्त्र, इसलिए यहां पर क्या है? इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हमारा प्राणी शास्त्र कहलाता है, सही शब्द। अब ये क्वेश्चन 28 नंबर में आप कहोगे कि सर ये क्या बता रहे हो आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो हिंदी में शुद्ध शब्द जो है वो देखा जाए, वो ऑप्शन जाएगा ए के साथ। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि सर कैलाश जो है मैंने तो ऐसा देखा है, ऐसा लिखा हुआ। अगर देखा है तो गलत है, किसी का नाम है तो वो गलत है। किसी का नाम है वो अपनी उसकी मैटर की बात है, वो अपना नाम कैसे लिखता है, कैलाश मानसरोवर कैसे लिखा जाता है वो अलग मैटर है। लेकिन जो कैलाश है वो शुद्ध शब्द ऐसा लिखा जाता है, और कैकेयी गलत है, कालिदास गलत है। कैकेयी में मात्रा कमी है, कालिदास होता है, ली होता है, कालिदास कभी नहीं होता। इसलिए आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये क्वेश्चन हिला दिया होगा दिमाग को, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभीष्ट, स्वादिष्ट, यहां पर अन्य और श्रेष्ठतम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा 29 का, वो चला जाएगा किसके साथ? 29 का स्वादिष्ट के साथ चला जाएगा। अभीष्ट गलत है, टा और ठा में अंतर है। यहां पर जो हलंत संबंधी प्रक्रिया गलत है, इसलिए यहां पर भी आपकी समस्या है। और इसलिए यहां पर देखिए, यहां पर अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी गलत है, और यहां पर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर में कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है। द्रष्टव्य, अनुशंसा, अनाथा, प्रायोगिक, बताओ भाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो अशुद्ध पूछा है तो अनुशंसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सा और सा का मतलब यहां पर भेद किया गया है, और सा में ही पूरी तरीके से चीजें गलत हो जाती हैं। और 31 से 50 तक आपके हवाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? प्रदर्शनी कैसा लिखा जाएगा? तो भाई प्रदर्शनी कैसा लिखा जाता है? प्रदर्शनी लिखा जाता है सी ऑप्शन में। अगर आप देख रहे हो तो ये प्रदर्शनी है, ठीक है ना, प्रदर्शनी नहीं है, किसी का नाम नहीं है, हमें प्रदर्शनी की बात करना है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। कौन सा ऑप्शन गलत है? बताओ कौन सा ऑप्शन गलत है। अब मैंने अभी आपको कैलाश बताया तो मतलब ये शुद्ध है। ये क्या है? शुद्ध है। अहिल्या, अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता, ये भी शुद्ध है, ठीक है ना। दैहिक दोस्त, दैहिक भी शुद्ध है। अभी मैंने ऊपर आपको ब्रह्मा को गलत कराया था, इसलिए ब्रह्मा यहां पर क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ब्रह्मा में क्यों गलत है? ये क्यों आखिर गलत है? क्योंकि लिखा हुआ है तो गलत होगा, आखिर क्यों? क्वेश्चन नंबर 33 तो बहुत बार पूछा गया है। तदोपरांत कैसा लिखा जाता है? तदुपरांत होता है, तदोपरांत होता है? कमेंट कीजिए। 33 का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? तदोपरांत कभी नहीं होता है, यानी तदो लिखते हो तो भूल जाओ।
अगर तदु लिखते हो तो यार याद करो, तदु लिखते हो तो याद करो, अगर तदो लिखते हो तो भूल जाओ, इसलिए बी ऑप्शन होगा। शुद्ध शब्द का चयन करिएगा। अध्येता कैसा लिखा जाएगा? अध्येता शब्द कैसा लिखा जाएगा? पिछली बार ही एग्जाम में पूछा गया है, कठिन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। शुद्ध शब्द का चयन करना है। 34 नंबर का आंसर क्या होगा? अध्येता हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शुद्ध शब्द का चयन करना है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है, 3 गलत हैं। तो आपको याद रखना है कि देखिए वैमनस्यता गलत लिखा है, वैमनस्यता में आधा ना और माँ की बात करते हैं तो यहां पर गलत हो जाता है। अलौकिक लौकिक लिखा है, आह्लादित गलत लिखा है, क्रुद्ध हो जाएगा सही, क्योंकि क्रुद्ध को यहां पर मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इस तरीके से दा और धा में, जिस तरीके से मैंने पहले क्वेश्चन में शुद्धिकरण को दूसरे क्वेश्चन में कराया था। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि शुद्ध वर्तनी कैसे लिखा जाएगा, यानी अक्षौहिणी जो है कैसा ऑप्शन सही होगा, अक्षौहिणी जो है किस तरीके का ऑप्शन होगा। तो आप याद रखिएगा जिसमें दोनों मात्राएं हो छापर, वो सही होगा, ये गलत है। अब दोनों मात्राएं हैं तो, लेकिन हिड़ी होगा जिसमें हा पर छोटी मात्रा हो और ड़ा पर बड़ी मात्रा हो, तो ये आपका सी दिख रहा है या डी दिख रहा है? तो आप याद रखिएगा यहां पर आपका किसमें दिख रहा है? डी में दिख रहा है, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। आशीर्वाद कैसा लिखा जाएगा? 37 नंबर। आशीर्वाद कैसा लिखा जाएगा? तो आशीर्वाद की बात करी जाए तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आशीर्वाद में सा पर नहीं बल्कि बा पर चढ़ता है रा, ठीक है, ये बा पर। अगला, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? 38 नंबर का दोस्त आंसर क्या जाएगा कि देखो प्रातः काल, प्रातःकाल, प्रातिकाल, तो हर बच्चा कहेगा कि सर प्रातः काल होता है, डी हो जाएगा। विद्युत को कैसा लिखा जाएगा? अब देखो विद्युत को लिखने के लिए मैंने कहा यहां पर जब भी हम कन्वर्ट करते हैं ना पीडीएफ में तो ये समस्या आ जाती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि दा आधा है, या चाहे आप विद्युत में आप देखते हो तो दा और धा बना होता है, तो विद्युत में एक ऑप्शन ये है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि विद्युत का जो ऑप्शन है ना वो सी वाला सही है। क्या है? सी वाला सही है, क्योंकि यू नहीं होता, यू नहीं होता। और यहां पर आप देखते हो किसके साथ, यहां पर अगर आप देखते हो तो ऑप्शन सी क्यों हो जाएगा? क्योंकि ता पर भी हलंत है और दा तो आधा ही है, इसलिए जो विद्युत लिखा जाता है वो कैसा लिखा जाता है? ऐसा लिखा जाता है, ये वाला विद्युत। ये ता पर हलंत होना बहुत जरूरी है, और इस पर दा पर क्यों है? क्योंकि ये आधा हो जाता है। तो इसमें दा और धा और ता विद्युत में दोनों तीनों आधे होते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 40 नंबर, कौन सा शब्द शुद्ध है? बारात, भारवी, षष्ठ और हिरण। तो दोस्त यार षष्ठ गलत है, हिरण नहीं होता, हिरण कभी नहीं होता है, हम लोग कहते हैं, जबकि होता क्या? हरिण होता है, ठीक है। भारवी गलत है, बारात जो है आपका शुद्ध शब्द होगा, इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? अमात्य कैसा लिखा जाएगा? तो अमात्य दोस्त कैसा लिखा जाएगा? अमात्य लिखा जाता है 41 नंबर के डी ऑप्शन में अमात्य। अगला, धुआं कैसा लिखा जाएगा? जवाब दीजिएगा। तो दोस्त याद रखिएगा धुआं जो है वो कैसा लिखा जाएगा? धुआं हमेशा 42 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, युयुत्सा कैसा लिखा जाएगा? चैनल पर आए हैं तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि कम समय आपके पास भी है, हमारे पास भी है, जितना हो सकता है उतनी तेजी से। आप समय देख लो ना, समय 18 मिनट के अंदर पूरे 50 क्वेश्चन होने जा रहे हैं। मतलब अगर 50 क्वेश्चन कोई कराएगा तो 2 घंटे ले लेगा, उसको बताएगा ये वो, क्योंकि टाइम कम है, और पूरी तरीके से आपको यहां पर एक टॉप लेवल की नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपका बहुत कुछ होने वाला है। आपके सिलेक्शन से हम ही नहीं खुश होंगे, आपका परिवार, रिश्तेदार, बहुत कुछ होने वाला है, पीढ़ियां सुधर जाने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से। 43 नंबर का आंसर जाएगा किसके साथ? युयुत्सा के साथ चला जाएगा, यानी ए ऑप्शन के साथ। अगला, निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी दोस्त यहां पर परीक्षा को कैसा लिखा जाता है? हानि गलत है, इकाई गलत है, परीक्षा गलत है, ये परीक्षा सही है। निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी शब्द सही है? पड़ोसी शब्द कौन सा सही होगा? तो दोस्त याद रखिएगा 45 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? 45 नंबर का जो आंसर जाएगा बताइए किसके साथ जाएगा? वो चला जाएगा भाई पड़ोसी के साथ, ए के साथ चला जाएगा, यही तो पड़ोसी सही होता है। कौन सा शब्द शुद्ध है बताओ? संगठन कैसा लिखा जाएगा? संगठन को कैसा लिखा जाएगा? तो संगठन को कैसा लिखा जाएगा या संगठन को? देखो संगठन तो भैया पूरा गलत लिखा, संगठन तो ऐसे लिखा जाता है संगठन, ये तो है नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है। अब हमें देखना है कि संगठन, मुझसे संगठन पूछ रहा है, तो संगठन का मतलब है कि ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ, और संगठन सी में सही है। 47 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी सही है? भागीरथ को हम बहुत लोग गलत लिखते हैं,
भागीरथ को बहुत लोग गलत लिखते हैं, इसलिए भागीरथ नहीं होता है, हमेशा भगीरथ होता है, और भगीरथ होता है तो ए ऑप्शन होता है। अगला, कौन से ऑप्शन में सही शब्द लिखा है? मुनिराज, मुनिराज होता है। पक्षीराज, पक्षीराज। योगीराज, योगीराज होता है। अहोरात्र, अहोरात्र सही है। यह क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस और आरओ लेवल में, बहुत बच्चे पक्षीराज लगाकर चले आए और योगीराज लगाकर चले आए, उनको लगता है योगी। अरे भाई योगी ही नहीं हर चीज है, योगी होता है योगी। अगला, कौन सा शब्द युधिष्ठिर सही वर्तनी का है? युधिष्ठिर जो है सही वर्तनी वाला शब्द है 49 नंबर में, तो सी ऑप्शन सही होगा, युधिष्ठिर हो जाएगा। ठीक है, युधिष्ठिर में धा पर भी आधा और ठिर पर भी, फिर क्या है, ठा पर भी आधा। अगला, और ये लास्ट क्वेश्चन, एक बहुत कम समय के अंदर अतिथि को कैसा लिखा जाएगा? तो दोस्त ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क में। चलो मैं ही बता देता हूं, अतिथि को 50 का सी दोस्त यहां पर ऑप्शन जाएगा सी के साथ। और गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए GURUJI एक स्पेस WORLD लिंक नीचे मिल जाएगी, ये आप सर्च करें और तुरंत जुड़ जाएं। पीडीएफ बेहतरीन मिलती है। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी के माता पिता को, परिवारों को मेरा जय हिंद। सिलेक्शन की उज्जवल कामना हम करते हैं आपसे। उम्मीद है कि बेहतर सिलेक्शन लेकर आओगे। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड।